हिंदुस्तान में एकमात्र आदमी हूं जिसने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम रखा है बेईमान अवध। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है तो इस नाम से ट्विटर अकाउंट बना लिया, क्योंकि बेईमानी मुझको पसंद बहुत है, लेकिन ईमानदारी से करता हूं। और मैं मोटिवेशन पर नहीं जीता, मैं शक्ति पर जीने वाला इंसान हूं, ध्यान करने वाला, साधना करने वाला, योग करने वाला। 24 वाला सोच रहे लड़ जाए। इस जीवन का एक बड़ा प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा, और जो तुमने शायद आज तक नहीं सीखा, और अगर सीखा है तो बड़ी अच्छी बात है। जय हिंद फ्रेंड्स। चीज बता दो ना तो वो उसी दिन सोते आज ही कट डालें, और उनको बता दो कि दंड बैठक मारना चाहिए, शरीर बलवान होता है, तो पता लगा एक ही दिन मारते 500, उठ ही नहीं पा रहे हैं। इस जीवन का एक बड़ा प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा। इस जीवन का एक बहुत ही प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा, और जो तुमने शायद आज तक नहीं सीखा, और अगर सीखा है तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक दोस्त हैं, हमसे कल कह रहे थे यार तुम्हारे साथ हम भी सेमिनार करने चलेंगे। अब उनको मोटिवेशन का वो पड़ गया है, लत हो गई। पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, हमारे क्लास में पढ़ते थे और शानदार पढ़ने में थे। अब उनको लगता है कि यार अवध ओझा मोटिवेशन करते हैं, हम काहे नहीं कर सकते। 20 साल की मेहनत है, पढ़ाई, मेहनत, होमवर्क, काम। कोई चीज एक दिन में थोड़ी पैदा होती है। हमसे कहा हम तुमसे अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं, हमको कोई लेगा नहीं, क्योंकि तुम गलत जगह पे गलत चीज दे के चले आओगे। किस जगह पर क्या बोलना है ये अनुभव की बात है। बोलना तो सबको आता है, उस अनुभव को पैदा करने में टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि मुझे पता था कि फिर बहुत बैठ के पढ़ना पड़ेगा। एक बार आईएएस के लिए पढ़े ही, अब जब समय आया खुराफात करने का, चुनाव मतलब खुराफात। चौबीस वाला सोच रहे लड़ जाएं। लड़ो चाहे ना लड़ो, माहौल तो बनता रहे। 2-4 लोगों की नींद तो गायब हो, लाइव चल रहा है। माहौल बनाए रहा करो हमेशा, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, झूठ बोलता है, कहने बोलते हैं। हिंदुस्तान में एकमात्र आदमी हूं जिसने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम रखा है बेईमान अवध। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है तो इस नाम से ट्विटर अकाउंट बना ले, क्योंकि बेईमानी मुझको पसंद बहुत है, लेकिन ईमानदारी से करता हूं। ये वसूल है मेरा। बेईमानी में बेईमानी नहीं करूंगा, तुमसे प्रेम करके तुमको धोखा नहीं दूंगा। तुमसे कहूंगा कि बेटा तुमको एक दिन धोखा देंगे, और रिश्ते बनाते नहीं मैं किसी से, उसमें विश्वास ही नहीं रखता। तुम पैसा रखे हो तो ठीक है, रिश्ता है। तुम्हारे पास पद है तो रिश्ता है, नहीं है तो भागो यहां से। क्योंकि जब मेरे पास नहीं था तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था किसी से, कोई मुझे नहीं पूछ रहा था। बहुत व्यवहारिक जिंदगी जिया करो, ड्रामेबाजी कोई नहीं पूछता तुमको।
फर्जी में तुम परेशान रहते हो। मामा के लड़के की शादी में नहीं जाएंगे, मामा नाराज है, कोई तुमको पूछेगा नहीं। तुम फालतू में परेशान रहते हो कि बड़ी बुआ की बेटी की शादी है, वो समाज है। कुछ समाज वमाज नहीं है। तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए और कोई तुम्हारे घर में नहीं है कायदे का पद वाला आदमी, तुम्हारे घर कोई तुम्हारे बीमार आदमी को देखने नहीं आएगा। देखने जाए कहीं पैसा ना मांग ले, हैं? तो तुम क्यों फालतू का लोड लेते हो? चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो हमारे रिश्तेदार बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं लड़ेगा जितना पैसा वैसा कमाए सब लुटा देगा, अपने पैसे से थोड़ी लड़ेंगे। कि जो पैसा कमा रहे हैं इसमें जाके खाना खिलाएंगे किसी को? अपने पैसे से मैं खुद तो खाना खाता नहीं, किसी को पार्टी वार्टी नहीं देता, आज तक नहीं दिया। अभी जिसको दे दिया वो समझ लो बड़ा भाग्यशाली रहा होगा जीवन में। 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते। तो कुछ लोग आके हमको चढ़ाते रहते हैं कि लड़ जा, जीत जाबा तू। अरे तुम्हें लोग माना था भाई, जीत जाबा, MP हो जाबा। तो उसकी आंखों में वो जो कमीनापन है वो दिखाई पड़ता रहता है कि जो पैसा कमाए वो लुटवा देंगे। अरे तू तो ऑस्ट्रेलिया से लड़ जा तो जीत जाबा। वही से मैं कहता हूं 5 लाख रुपया चंदा दे दो, मुझे जो भी सलाह देता उससे मैं पैसा मांग लेता हूं। अरे भैया निकाल के जूता, इतना जूता मारेंगे। फर्जी सलाह मत देना। अगर पैसा देने की औकात रखते हो तब सलाह दो, फालतू की सलाह नहीं। क्योंकि अगर शुभचिंतक हो मेरे तो पैसा तो दोगे ही। ये चीज मैंने अपने पिता से सीखी। हमारी बहन पढ़ रही थी तो घर पे लोग आए तो कहे कि अरे 25 साल उम्र हो गई, ब्याह करा यार। तुम्हारे पापा कहे 50,000 रुपया दो। ये क्या झूठे शुभचिंतक आके बनते हो मेरे घर पे। लाओ 4 लोग 50,000 रुपया दे दो, 2 लाख हो जाए, कर दे शादी। पैसा नहीं है तभी तो नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी की जल्दी शादी हो जाए, अच्छी शादी हो जाए? सब चाहते हैं, उसकी अपनी मजबूरी होती है ना। जैसे तुमको कोई सलाह दे कि दिल्ली चले आओ, पैसा मांग लो तुरंत। अगर बहुत सारी सलाहों को अपने जीवन में रोकना चाहते हो तो सबसे बड़ा सूत्र यही है, पैसा मांग लो। और मैं मोटिवेशन पर नहीं जीता, मैं शक्ति पर जीने वाला इंसान हूं। ध्यान करने वाला, साधना करने वाला, योग करने वाला। मन कैसे मुझे राय दे देगा तुम्हारा नहीं होगा, ईंटा लेकर कूच देंगे इसे। जैसे तुमको डर लगता है ऐसे इसको मन को भी डर लगता है। तुम अपने मन को डरा ही नहीं पाए आज तक। विनय न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब होय भय बिन होय न प्रीत। किसी को भी प्रेम करवाना उसको डराओ, इसको तुम डराते ही नहीं। तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, उठना ही नहीं दे रहा है। एक दिन यहां से आगरा तक पैदल चले आओ, तुम सुनते नहीं हो हमारी। देखो कैसे गिड़गिड़ाएगा। खाना मत दो इसको। खाना ये नहीं, पेट को खाना क्या पता। खाना कौन मांगता है? ये कौन कहता थोड़ा आराम कर ले? ये कौन कहता है खैनी बना लो थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा? ये सब पेट थोड़ी कहता है, ये सब तो मन कहता है।